मेरा यह आशीर्वाद होगा कि उसी स्थान से जगेगा। ये काम आदेश दिया गया है, उन्होंने अपने महात्माओं को दिया, हम उसी संगत के हैं। हमें भी तो इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे महाराज जी ने ये आदेश दिया। इस आदेश का आज प्रैक्टिकल में हो रहा कि नहीं हो रहा? अगर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है और हम संस्थापक की गुणगान तो गा रहे हैं और संस्थापक के आदेश से अलग हो गए हैं, तो मैं संस्थापक का आदेश का पालन करने वाला नहीं हूँ। मेरा अपना ये समझना है, पिता का शरीर नहीं रहेगा, लेकिन पिता के अगर वचन का पालन हो रहा है तो आप सपूत हैं। और अगर पिता के खूब तुम उनकी फोटो धरकर पूजा करो और वचन का पालन ना हो तो साहब आपकी वो पूजा नहीं है। तो आज यही है, हम घरों में देखते हैं पिताजी शरीर पूरा हो गया, पहले कभी सेवा करने नहीं आए, और जब शरीर पूरा हो गया तो बढ़िया मखमल डाल देते हैं, फिर बड़ी सी फोटो लगा के और माल्यार्पण करके उनकी अगरबत्ती करते हैं। ये क्या है? इसी को कहा गया है ये आडंबर। इस आडंबर से हम आपको बचाएं। इनके जिनकी भी ये लगी हुई, इनके आदेश का पालन करना सुपुत्र का काम है, सेवक का काम है, शिष्य का काम है। और अगर इनके आदेश का पालन नहीं हो रहा तो इन्होंने सिखाया कि ईमानदारी से रहो, प्रेम से रहो। क्यों मेरा ईमान डगमगा रहा? मेरा अगर ईमान डगमगा रहा है तो इनके वचनों को मैं पालन नहीं कर रहा हूँ। प्रेम बंधुओं के प्रत्यक्ष है, आपके भीतर सब कुछ आप जानते हैं। आपसे जानकार आपसे अधिक कोई भी नहीं। साक्षी आपका गुरु है। अब गुरु जब साक्षी है और गुरु को मैंने देखा नहीं, गुरु आत्मा गुरु है, गुरु देह नहीं हुआ। वो देह हमारे लिए पूजनी थी, जिस देह के द्वारा मेरा आत्म स्वरूप गुरु का परिचय हुआ। यहाँ जरूरत है उस परिचय की। जब तक परिचय नहीं होगा तब तक प्रीत हो जाएगी क्या? संतों ने लिखा है कि जितनी प्रीति संसार की, इनसे मुक्त ना होए, सच्ची मुक्त सदगुरु से जो जानी तो सदगुरु ने प्रीत किससे सिखाई? हमें प्रीत करने का किससे प्रीत सिखाई है? जो आपका अंतरात्मी आत्मदेव है। आत्मदेव ही पूज्य है और आत्मदेव की पहचान करके ही प्रीत होगी। आत्म सब कोई देव न दूंगा और आत्म से बढ़ने कोई पूजा। आत्मा से बड़ी कौन सी पूजा है भाई? और आत्मा ही देव है। और हमने आत्मा से आज तक अपना संबंध जोड़ा नहीं। आत्मा का संबंध जुड़ गया संकल्प से, और संकल्प है माया, और संकल्प से छूट भी नहीं पा रहे हैं और दिन रात संकल्पों के साथ युद्ध हो रहा है। तो ये साधना वास्तव में ईमानदारी से मुझसे पूछा जाए तो ये सच्ची साधना नहीं है। यहाँ तो मैंने गुरु नहीं किया था, तब भी मैं था इन संकल्पों के साथ। और जब मैंने गुरु कर दिया तो मुझे मेरे अंदर से संकल्पों का अभाव होना चाहिए। अगर संकल्प का अभाव है तभी तो आप शांत हैं। शांति या मुक्ति दो बातें नहीं है। जिस समय किसी अन्य भाव के साथ अनन्य भाव है उस समय आप मुक्त हैं, तो अनन्य भाव कैसे पैदा होगा? ये चीज हम आपको करनी है स्वयं, क्योंकि ये स्वयं ही का विषय है। गुरु ने तो रास्ता दिखा दिया, अब आपको करना है। कहाँ तक करना है, कितना समय देना है, ये आपको डिपेंड है। महात्मा तो भाई समृद्ध सोनी दोष हो साई। अब हम तय करेंगे लाल महात्मा जी तो भजन नहीं करते, अरे वे तो पहुंच गए। जो पहुंच गए उनका तो वे इतने समर्थ हैं कि वे अपने बल में खेलते हैं, उनका अंतःकरण चलते ही नहीं। जिन्होंने अंतःकरण को पार कर लिया है वहां से साधना की शुरुआत है। और जब तक मेरे भीतर साधना में कोई संकल्प आ रहा है तब तक मैंने अपने आप को स्थिरता नहीं पाई। स्थिरता ही प्रथम कदम है। साधना का प्रथम कदम कि जिस समय हमारे भीतर कोई भी संकल्प नहीं है और आप उस जगह पर खड़े हो, जाग गए। हमें पता है कि इस स्थिति में आके मेरे अंदर के जितने भी मन में जितने भी तरह के कर्म थे, अंतःकरण के द्वारा जितने भी कर्म थे, यहाँ नहीं पहुंचेंगे। बहुत प्रदेश में पहुंचने पर ही कर्म थक जाते हैं, वहाँ आपको परेशानी नहीं होती। और इससे नीचे परेशानी है ना, ये पहुंचना है हम आपको। इस साधना का साधन अविनाशी हो, साध अविनाशी हो। और साधन के साथ अगर हम साधन के साथ जुड़े तो हम विनाशी नहीं होंगे। हमारे यहाँ का मूल सिद्धांत है कि आई एम श्योर, मैं आत्मा हूँ। यहाँ खड़े होने के लिए हमें आत्मा की पहचान होना परम आवश्यक है। और आत्मा की पहचान होगी, हम धीरे धीरे उसका संग करने लगेंगे तो मेरे अंदर का बाहर का संसार और देह रूपी
भी संसार मुझसे दूर होगा। जब तक मेरे अंदर से देह रूपी देह सबसे पहले पकड़ी है, देह सबसे बाद में जाएगी। इससे हम चलते जाए और देह का अभिमान, देह के भाव, देह के विचार हमसे दूर होने लगे। आप समझ लेना साधना के आप करीब आ रहे हैं। प्रेम बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज की वाणी को सलाम देता हूँ।